बेबी प्लानिंग के दौरान कुछ ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप सही तरीके से समझ लें और उनको फॉलो कर लें तो आपके जो कंसीव करने के चांसेस हैं वो डबल हो जाते हैं, जिससे कि आपको रिजल्ट जल्दी मिलता है। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनका सब कुछ सही है लेकिन वो सालों से ट्राई कर रही हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में वो नहीं जानती। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आप एक एक चीज़ को समझ सकें। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आप फिर बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। और इसके साथ साथ अगर चैनल पर पहली बार आए, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल tanvi.com में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बताता रहा हूँ कि जब हम सोते हैं, एक अच्छी नींद लेते हैं, तो हमारे हार्मोन्स बूस्ट होते हैं। हमारी बॉडी में डोपामिन, सेरोटोनिन, जो कि गुड हार्मोन जिनको कहा जाता है, हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, ये काफ़ी तेज़ी से बूस्ट होते हैं और इसका असर हमारी ओवरऑल हेल्थ पे पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं स्लीपिंग पोजीशंस की बात करने वाला हूँ, ख़ास तौर पे वो स्लीपिंग पोजीशन जो कि आपको रिलेशन के बाद फॉलो करनी चाहिए। अब होता क्या है कि रिलेशन में आप लोग रहते हैं, आपका ओवुलेशन पे टाइम पे हो रहा है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है हस्बैंड की वाइफ की, लेकिन फिर भी आपको कंसीव नहीं हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्लीपिंग में भी कोई ना कोई कमी कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं स्लीपिंग पोजीशंस के बारे में। दोस्तों, आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो लोग कुछ ऐसी पोजीशंस के बारे में बात करते हैं जिसमें वो ये दावा करते हैं कि आपका अंडा स्पर्म से जल्दी मिल जाएगा, आपको जल्दी कंसीव हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आफ्टर रिलेशन वाली पोजीशन की बात करूँगा कि रिलेशन के बाद आपको किस पोजीशन में स्लीपिंग करनी चाहिए जिससे कि और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएँ कंसेप्शन के और आपको रिजल्ट जल्दी मिले। नंबर 1 है लेफ़्ट साइड। देखिए, लेफ़्ट साइड का मतलब ये है कि रिलेशन के बाद जब आप लेफ़्ट साइड में होकर के लेटते हैं तो इससे आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करती है। इसका सबसे पहला कारण ये है कि जो हमारा लीवर होता है वो राइट साइड में होता है। ऐसे में जब आप लेफ़्ट साइड करवट लेकर के सोते हैं तो लीवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करता है और वो अपना काम अच्छे से कर पाता है, क्योंकि आपने जो भी खाया पिया उसका डाइजेशन भी करना है, हार्मोन्स को भी बूस्ट करना है, इसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी करना है। बहुत सारे लीवर को काम करने होते हैं, करीब 500 ऐसे काम होते हैं बॉडी में जो लीवर करता है। तो लीवर पे बहुत ज़्यादा लोड रहता है, तो इसलिए जब आप लेफ़्ट साइड में करवट लेकर के लेटते हैं तो लीवर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करता है और इससे आपको एक अच्छी नींद आती है। तो इस दौरान जब आप अच्छी नींद में सोते हैं तो मैंने बताया कि डोपामिन और सेरोटोनिन भी बूस्ट होते हैं। तो जब आपके गुड हार्मोन बूस्ट होंगे, आप अच्छी नींद में रहेंगे, तो आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में रहेगी और यहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि स्पर्म और एग मीट कर जाएं, अंडे को फर्टिलाइज़ कर दें और आप कंसीव कर जाएं। नंबर 2 है राइट साइड। देखिए, क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को बचपन से ही आदत होती है दाईं तरफ करवट लेके लेटने की, और इस पे वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि देखिए हमारी बॉडी ऐसी है जिसको हम जिस तरीके से ढालेंगे वो वैसे ढल जाएगी। तो बचपन से जब उन्होंने इस तरीके की आदत डाली हुई है कि वो राइट साइड में करवट लेके लेट रहे हैं, जिससे कि उनको राइट साइड लेटने में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। और नींद आपको तभी आएगी जब आप रिलैक्स फील करेंगे, जिस पोजीशन में आप रिलैक्स फील करेंगे। तो अगर आपकी भी आदत ऐसी है कि आप राइट साइड में रिलैक्स फील करते हैं तो आप राइट साइड में लेट सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि लीवर अगर इस तरफ है तो आपको उस तरफ सोना है। आपका लीवर इस कंडीशन में भी अच्छा काम करेगा, आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में रहेगी, डोपामिन सेरोटोनिन बूस्ट होंगे, सब कुछ अच्छा होगा अगर आप कंफर्ट रहेंगे। तो मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी बॉडी को जिस साइड भी कंफर्टेबल फील होता है, चाहे वो लेफ़्ट हो चाहे वो राइट हो, तो आप उस तरफ ही लेटिए, तो उस तरफ आपको अच्छी नींद आएगी। मेन मोटिव हमारा ये है कि बॉडी रिलैक्स रहे, आपको एक गहरी अच्छी नींद आए जिससे कि हार्मोन्स बूस्ट हो। तो आपको अगर लेफ़्ट में अच्छा लगता है तो लेफ़्ट में लेटिए, राइट में अच्छा लगता है तो राइट में लेटिए। इसके अलावा आपको किसी और चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 में हम बात करेंगे लेग अप दी वॉल पोजीशन की। बहुत सारे वीडियोस में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप रिलेशन के तुरंत बाद लेग अप दी वॉल पोजीशन में आ जाएं और 15 से 20 मिनट ऐसे ही रहें, तो इससे क्या होगा कि स्पर्म काफ़ी तेज़ी से अंडे की तरफ पहुंचेंगे और वो अंडे को फर्टिलाइज कर देंगे। लेकिन अगर हम रिसर्च की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, तो ये जो पोजीशन है इसका कोई बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अगर आप सोचते हैं कि आप रिलेशन के तुरंत बाद
लेग अप द वॉल पोजीशन करेंगे और स्पर्म तेज़ी से अंडे तक पहुंच जाएंगे, अंडे को फर्टिलाइज़ कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं 10-15 मिनट में अंडे तक पहुंच जाता है। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि अंडे तक पहुंचने में ही उसको 20-22 घंटे 24 घंटे लग जाते हैं, इतनी जल्दी वो वहां तक नहीं पहुंचता है। दूसरी बात ये कि आप ये देखिए, अगर मैं आपको कह दूं कि रिलेशन के तुरंत बाद आपको 15 मिनट लेग अप द वॉल पोजीशन में रहना है, और ये कोई एक दिन तो रहना नहीं है, कम से कम 5 दिन 6 दिन 7 दिन आप रिलेशन बनाएंगे, ट्राई करेंगे, तो आपको हर दिन ये करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कि इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये पड़ेगा कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल भी कंफर्ट फील नहीं होगा उस दौरान। आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, एक तरीके से आप परेशान रहेंगे। तो आप खुद ही सोचिए, जब आप परेशान रहेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो बॉडी काफ़ी तेज़ी से कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज़ करती है, जो कि एक नेगेटिव हार्मोन है, और इसकी वजह से आपके जो बाकी हार्मोन्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। दूसरी चीज़ कि इसका असर पड़ेगा आपकी एग की क्वालिटी पे, एग की क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी, और फर्टिलाइजेशन होना तो एक दूर की बात है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसको माइंड से निकाल दें। लेग अप द वॉल पोजीशन यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। नंबर 4 है पिलो अंडर हिप। देखिए क्या होता है कि बहुत सारी वीडियोस में ऐसा भी बताया जाता है कि आप रिलेशन के दौरान या रिलेशन के तुरंत बाद अपनी हिप के नीचे एक पिलो लगा लें, एक तकिया लगा लें। अब इससे क्या होगा कि जो हस्बैंड का सीमन है वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि सीमन बाहर आ जाता है तो स्पर्म अंडे तक नहीं पहुंच पाता। दूसरी चीज़ ये कि स्पर्म और तेज़ी से अंडे तक पहुंच पाएगा, अंडे को जल्दी फर्टिलाइज़ करेगा और आपको प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है कि स्पर्म इतनी जल्दी नहीं पहुँचता है, उसको टाइम लगता है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो बाहर आने वाली बात है जो सीमन की, वो एक नेचुरल चीज़ है, उसको बाहर आना ही आना है। वो पानी है, उसको अंदर आप नहीं रोक सकते, वो बाहर आएगा ही आएगा। क्योंकि जो सीमन होता है इसमें काफ़ी मात्रा में पानी होता है, और इसके अलावा जो इसमें स्पर्म होते हैं, जब ये डिस्चार्ज होता है तो स्पर्म आगे की तरफ मूव करते हैं और वो इस पानी से अलग हो जाते हैं। इसके बाद खाली पानी पानी रह जाता है और इसको बाहर ही आना होता है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत होती है स्पर्म की, जो कि पानी से अलग होकर पहले ही आगे की तरफ मूवमेंट शुरू कर देता है। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे कि आप पिलो लगा लेंगे तो पानी अंदर ही रहेगा, पानी बाहर नहीं आएगा। उसको आप बचा के भी कोई बेनिफिट नहीं है, वो नेचुरल चीज़ है, उसको नेचुरल ही होने दें। दूसरी चीज़ है कि जब आप पिलो अंडर द हिप लगा लेंगे, इससे आपके लोअर बैक में पेन हो सकता है, और जब आपको पेन होगा, आप स्ट्रेस फील करेंगे, तो फिर से वही कॉर्टिसोल हार्मोन बूस्ट होगा और आपके फर्टिलिटी हार्मोन्स को डिक्रीज कर देगा। और फिर आप चाहे पिलो लगाएं, चाहे आप लेग अप द वॉल करें, आपको किसी भी कंडीशन में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो सारी चीज़ों का निष्कर्ष ये है कि आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में रिलेशन में रहें, और उसके बाद जहाँ भी आपको कंफर्टेबल होता है आप उस पोजीशन में सो जाएं। कोई पिलो लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई लेग अप द वॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिलैक्स मोड में रहेंगे तो ये जो कॉन्सेप्शन है ये 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों के जो मिथ्स हैं, जो भी डाउट्स हैं स्लीपिंग पोजीशंस को लेकर के, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपने कोई पोजीशन ट्राई की है या फिर आप कब से ट्राई कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।